नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्याम जंक्शन। आज हम आपको सुख सागर का दूसरा अध्याय सुखदेव जी को लिखित एवं वन के लिए प्रस्थान। जी हाँ, आज हम आपको सुख सागर का दूसरा अध्याय बताने जा रहे हैं। उपस्थित ऋषि मुनियों की अभिलाषा जानकर व्यास जी की प्रसन्नता की सीमा ना रही। अत्यंत ही हर्षित होकर वे उनसे प्रेम पूर्वक बोले, हे ऋषिगण, जब सूत जी अपना प्रवचन सुना रहे थे उस समय शौनकादिक ऋषि उपस्थित थे। सूत जी ऋषि समूह से विनम्र संबोधन सहित बोले, हे ऋषिगण, अब मैं आप सबकी लीलाधर श्री कृष्ण मुरारी की कथा सुनाता हूँ। आप सब ध्यान मगन होकर सुने। सूत जी कहने लगे, जिस समय महात्मा सुखदेव जी बाल्यकाल में यज्ञोपवीत संस्कार से पहले संसार रूपी माया को त्याग कर, घर परिवार को त्याग कर तपस्या करने के लिए वन को चले गए, उस समय सुखदेव जी के पिता श्री वेद व्यास ने अपने पुत्र को विरक्त देखी। वेद व्यास जी स्वयं को रोक ना सके और पुत्र मोह से अभिभूत होकर सुखदेव जी के पीछे दौड़ पड़े एवं पुकारने लगे, हे वत्स, तुम इस तरह हम लोगों को छोड़कर कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हो? कुछ पल के लिए ठहर जाओ और हमारी बात सुन लो। किंतु सुखदेव जी ने रुके व संसारिक में माया का बंधन तोड़ दिया। माया जाल से उन्हें घोर विरक्त हो गई थी। अपने पिता श्री वेद व्यास जी को उत्तर देने के लिए भी वे नहीं रुके और निरंतर गति से आगे कदम बढ़ाते रहे और मन में अति गंभीर विचार करते रहे। वह विचार उनका अपने पिता श्री के प्रति था, जो विदा अवस्था प्राप्त करने के फलस्वरूप भी संसारिक माया रूपी जाल में उलझ पड़े थे। सुखदेव जी पूर्ण रूप से चुप हुए मनन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और वेद व्यास जी के प्रश्नों का उत्तर वन वृक्षों ने इस प्रकार दिया, हे ऋषिराज, यह संसार गहरी निंद्रा में दिखाई देने वाले सुंदर स्वप्न की भांति है। जो स्वप्न देखते समय अति प्रिय लगता है, किंतु निंद्रा समाप्त होते ही स्वप्न भंग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन एक स्वप्न है जो मृत्यु प्राप्त होते ही छिन्न भिन्न हो जाता है। मानव जिस पंच तत्वों से मिलकर बनी सुंदर काया शरीर को अपने कहकर अन्वित होता है, वह काया तो नश्वर, यहाँ कोई किसी को पता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। यदि अपना जाना ही है तो आत्मा को जानो, आत्मा ही नजर और अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। अतः वह मुनिवर, आप शांति चित्र होकर पुत्र शोक त्याग कर घर चले जाइए। इतना कहकर वृक्ष चुप हो गए, परंतु वेद व्यास जी अपने पुत्र के पीछे चलते ही गए। कुछ देर चलने पर एक सुंदर स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया, जहाँ देव स्त्रियां नग्न होकर स्नान कर रही थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर श्री सुखदेव जी आगे आगे चलते ही, किंतु देव स्त्रियों ने उन्हें देखकर भी किसी प्रकार का पर्दा न किया। परंतु थोड़ी देर बाद जब व्यास जी पधारे तो वहीं स्त्रियां उन्हें देखकर अपना तन ढकने लगी। यह देखकर वेद व्यास जी बोले, हे देवगणों, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मेरे तरुण युवा पुत्र के आगमन पर तो आपने पर्दा नहीं किया, किंतु मेरे आने पर सभी ने पर्दा कर लिया, जबकि मैं अति वृद्ध हूँ। इसका रहस्य हमें बतलाइए। प्रश्न सुनकर स्त्रियां सम्यक स्वर में बोली, आपके पुत्र श्री सुखदेव जी ज्ञानी परमहंस हैं। वह स्त्री पुरुष में भेद नहीं समझते, किंतु आप स्त्री पुरुष के भेद को भली भांति समझते हैं। इसी कारण हम आपको आता हुआ देखकर अपने अंगों को ढकने लगी। उन स्त्रियों के वचन सुनकर लज्जा का अनुभव करते हुए वेद व्यास जी अपने आश्रम के लिए वापस लौट गए, जहाँ को कुछ पल का विश्राम प्रदान करने के लिए श्री सूत जी चुप हुए। तब उपस्थित ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, आप श्री सुखदेव जी को इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? कृपा कारणों सहित विस्तार में बतलाइए। श्री सूत जी ऋषियों की वाणी सुनकर मुस्कुराए बिना न रह सके। उनकी शंकाओं का समाधान करने हेतु पुनः बोले, हे ऋषिगण, भव रूपी अथाह गहरा सागर से पार उतरने वाली इस कथा को संसार मुक्ति लोक से तात्पर्य रूपी जल में विस्तारित करके श्री सुखदेव जी स्वतः सम्मान के योग्य हैं। अतः वह ऋषियों में महर्षि एवं गुरुओं के भी गुरु हैं। आप लोग उसी प्रकार के शंका रूपी कीड़े को अपने मन मस्तिष्क में स्थान न पाने दें। इस कथा के सुनने से श्री सुखदेव जी ने सुनाया था, जीव संसारिक मोह माया से वृत्ति प्राप्त कर ज्ञानी होकर मोक्ष पथ को प्राप्त होता है। इसलिए सब मनुष्यों को एकाग्र चित्र होकर श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए और प्रभु का ध्यान करना चाहिए। प्रभु का ध्यान करने से मन का मैल दूर हो जाता है और श्री हरि को निर्मल भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रभु की कृपा से ही भाग्यवान मनुष्य संसद का लाभ उठाता है। भागवत भजन एवं
श्रीमद् भागवत कथा सुने बिना हृदय में पवित्रता का वास नहीं होता और मन का शुद्धिकरण नहीं हो पाता। जिस तरह मनुष्य के तन में हमेशा हमेशा तो 3 प्रवृत्तियां निवास करती चली आई हैं, राजसी, तामसी एवं सात्विक। यह तीनों प्रवृत्तियां देव पूजा के नाम से जानी जाती हैं। राजसी को धुआं, तामसी को कष्ट एवं सात्विक को अग्नि की उपमा ज्ञानी ऋषियों ने प्रदान की है, किंतु सात्विक विधि से पूजा करने ऋषियों ने श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि अग्नि के स्पर्श मात्र से ही वायु और अन्य वस्तुएं पूर्ण शुद्ध हो जाती हैं और शुद्ध वस्तुएं स्वतः पूजा अर्चना के योग्य होती हैं। और सात्विक विधि से पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित होकर जो मनुष्य पूजा करता है वह आवागमन रूपी चक्र से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं आपको ये दूसरा अध्याय जरूर पसंद आया होगा। ऐसी रोजाना वीडियो देखने के लिए श्याम जंक्शन चैनल से जरूर जुड़े रहें। और श्याम जंक्शन चैनल के अंदर आपको रोज कुछ ना कुछ भागवत के बारे में बताया जाएगा, भगवान की लीलाओं के बारे में बताया जाएगा। और आप ज़्यादा कृष्ण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।